गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, गुरु शक्तियों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज हम आत्मा के 7 गुणों को डिकोड करेंगे। अब बहुत लोगों को ये पता ही नहीं है कि आत्मा के 7 गुण होते हैं या आत्मा के कुछ गुण होते भी हैं या नहीं, क्योंकि शुरू से हमने ये सीखा है कि गीता में भी ये लिखा है कि आत्मा जो होती है वो निर्गुण होती है, निराकार होती है। तो उसके गुण कहाँ से आए? अब जैसे अगर हम शरीर की बात करें तो हमारा शरीर 5 एलिमेंट से बना हुआ है, अर्थ, वाटर, एयर, स्काई एंड फायर। तो जब शरीर है तो इन 5 एलिमेंट्स की वहाँ ज़रूरत होती है। वैसे ही आत्मा जब है, जब तक वो सिर्फ आत्मा है वो निर्गुण है, निराकार है, उसको कोई गुण नहीं है, उसके कोई कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। पर जब वो एक शरीर धारण करती है तब उसके पास कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो कि आपको इस फिज़िकल वर्ल्ड में हेल्प करेगी। और जब हम मेडिटेशन करते हैं और हम कहते हैं कि हम एक एक स्टेप आत्मा के करीब जाते हैं, तब आत्मा के इन्हीं गुणों को हम रियलाइज़ करते हैं कि हाँ, ये तो सच में है। और इन्हीं गुणों को अचीव करना मतलब आत्म साक्षात्कार करना। और मेडिटेशन का मतलब ही सिर्फ ये है कि इन गुणों को रियलाइज़ करना, दैट इज़ द पर्पस ऑफ आत्म साक्षात्कार। तो आत्मा के गुणों की अगर हम बात करें तो सबसे पहला गुण है पवित्रता। जब हम पवित्रता की बात करते हैं, जैसे हमारे घर में पूजा होती है या कोई फेस्टिवल होता है, तो हम सबको बोलते हैं, खासकर बच्चों को बोलते हैं, आज एकदम तुम अच्छे से नहा लो, बाल धोने हैं, नए कपड़े पहनने हैं, मतलब हमें लगता है कि हम पवित्र हो गए। तो ये तो हो गया शरीर की पवित्रता। पर यहाँ हम जो गुण की बात कर रहे हैं वो है आत्मा की पवित्रता। आत्मा की पवित्रता मतलब, आत्मा की पवित्रता का मतलब ये होता है कि हमारे मन, कर्म और वचन में पवित्रता रहे। मन में हम किसी के लिए बुरा ना सोचें, मन में हम किसी के लिए गुस्सा, जेलसी, ऐसे जो विकार है वो किसी के लिए भी हमारे मन में ना आए। अगर हम किसी का अच्छा देखें तो हम खुश हों। कर्मों की पवित्रता मतलब हम जब कुछ कर्म करते हैं तो उससे किसी को हानि ना हो, डिस्ट्रॉय ना हम कुछ करें, किसी को दुख तकलीफ ना दें, तो इसको हम बोलेंगे कि हम पवित्र कर्म कर रहे हैं, क्योंकि वो कर्म करने से दूसरे हमेशा खुश रहते हैं, सुखी रहते हैं, उन्हें तकलीफ नहीं होती। वचन की पवित्रता, वचन की पवित्रता मतलब कि हम जो बोलते हैं वो अच्छे वचन बोलें, किसी को हर्ट करने वाले वचन ना बोलें, अच्छी बातें करें। तो मन, कर्म और वचन से जब हम पवित्र रहते हैं तो हम कहते हैं कि हमने आत्मा की पवित्रता, ये गुण जो है उसको रियलाइज़ कर लिया। तो जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमें ये रियलाइज़ होने लगती हैं अपनी गलतियाँ। जब हम आँख बंद करके ऐसे बैठते हैं तो हमें अपनी गलतियाँ दिखने लगती हैं, और जब अपनी गलतियाँ दिखने लगती हैं तो हम उसको अवॉइड करना शुरू कर देते हैं कि ठीक है, आज तक जो मैंने किया वो किया, पर आगे मैं ऐसा कुछ मन में ना लाऊं या आगे मैं कुछ ऐसा कर्म ना करूं जिससे किसी को हर्ट हो। एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट, मेडिटेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट। और जब हम ये ऐसे रियलाइज़ करते जाते हैं तो हम एक स्टेप अपनी आत्मा के करीब हो जाते हैं। तो आत्मा का सेकेंड गुण है शांति। जब हम शांति की बात करते हैं तो जब हमारा कभी सिर दुखता है या तबीयत ख़राब होती है तो हम क्या करते हैं, बच्चों को बोलते हैं शांत रहो, चुप रहो, आवाज़ मत करो। तो क्या वो शांति शरीर की शांति है या आत्मा शांति है? अगर मैं कहूँ कि चलो पूरा घर शांत है, कोई नहीं, आप अकेले हो घर में और अकेले बैठ के खाना खा रहे हो, पूरा शांत है, तो क्या हम इसे कहेंगे शांति से खाना खा रहे हैं, या हमें थोड़ा सा फील होता है और हम कहते हैं मैं अकेले खाना खा रहे हैं आज? तो शांति और अकेलापन ये 2 अलग चीज़ें हैं। जब हम इसको यूज़ इतना मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में शांति को इतना लिबरल यूज़ करते हैं कि हमें लगता है कि चुप रहना मतलब शांति, पीस। तो शांति क्या है? पीस क्या है? पीस हमें कब मिलती है? अब ऐसा अगर सवाल कोई आपसे करे कि कब पीस मिलती है या शांति मतलब क्या, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि शांति मतलब क्या? चुप रहना ही शांत है। मन जब हमारा शांत हो जाए तो मन कैसे शांत होगा? मन कब शांत होता है? जब मन के विचार शांत होते हैं। विचार मतलब हमारे मन में ना कंटिन्यूसली कुछ क्वेश्चंस चलते रहते हैं, कुछ डाउट्स चलते रहते हैं। जब कुछ हमारे साथ बुरा होता है या कुछ दुख हमें मिलता है तो हमारे मन में विचार आता है कि ये दुख क्यों? हम अपने आप से क्वेश्चन करते हैं।
तो अगर आपके पास गुरु हैं तो शांति बहुत ईजिली आपके ज़िंदगी में अचीव कर सकते हो आप। वो कैसे? क्योंकि जीवन गुरु होते हैं, जो जीवन माध्यम होते हैं, वो इन्हीं डाउट्स को क्लियर करते हैं। जब भी आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आता है, कुछ दुख तकलीफ़ें आती है, तो उससे रिलेटेड जो आपके सवाल होते हैं, उनका सॉल्यूशन से ज़्यादा उसका जस्टिफिकेशन कि ये क्यों हुआ, ये हमें मेडिटेशन से मिलता है। तो ये जब सवालों का जवाब हमें मिलता है, तब हमारे मन में कोई सवाल नहीं रहते, कोई थॉट्स नहीं रहते। तब क्या हो जाता है? हमारा मन शांत हो जाता है। और ये जब होता है तब हम कहते हैं कि हमने आत्मा के सेकंड गुण को रियलाइज़ कर लिया है। आत्म साक्षात्कार के हम सेकंड स्टेप पास चले गए। दैट इज़ आत्म शांति हम महसूस करते हैं। इस शांति का बाहर कितना भी शोरगुल हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप बहुत शांत हैं, अगर आप बहुत रिलैक्स्ड हैं, तो बाहर कितना भी शोरगुल हो, बच्चे कितनी भी मस्ती करें, कितना भी आवाज़ करें, आपको फ़र्क नहीं पड़ता। तो यह है आत्म शांति। आत्मा का जो नेक्स्ट गुण है वो है प्रेम। अब प्रेम और संसार की दुनिया का जो प्यार है, इसमें भी डिफरेंस है। शरीर भाव रखते हुए जो हम प्रेम करते हैं, जो प्यार करते हैं, वो अलग है। उसमें हम प्यार उनसे करते हैं जिनकी हमें कुछ क्वालिटीज़ अच्छी लगती हैं, जो हमें अच्छे लगते हैं। जो हमें बुरे लगते हैं उनसे हम प्यार नहीं करते। हम दोस्ती प्यार उनसे ही करते हैं जिनसे हमें कुछ रिटर्न में मिलने वाला भी हो। तो हमेशा देयर इज़ अ डील सॉर्ट ऑफ थिंग, संसारिक दुनिया का प्यार या प्रेम। पर जब हम आध्यात्मिक प्रेम की बात करते हैं, जब हम आत्मा के इस गुण की बात करते हैं प्रेम, उसका मतलब होता है जब आप ये रियलाइज़ करने लगते हो कि आपकी आत्मा पवित्र है, और उसके बाद आपकी आत्मा शांत भी हो जाती है क्योंकि आपके सवाल ख़त्म हो जाते हैं। तब आप ये रियलाइज़ करने लगते हो कि जितने भी लोग हमारे सामने हैं, जो भी हमें कुछ कभी गलत बोलते हैं, कभी बुरा बोलते हैं, उन सब के पीछे एक रीज़न होता है। जीवन गुरु के माध्यम से आपको पता चलने लगता है कि कर्मों का सिद्धांत क्या है, कि हमारे साथ जो होता है वो हमारे ही कर्मों की वजह से होता है। तो एक आपके मन में एक अंडरस्टैंडिंग आने लगती है। आप ये रियलाइज़ करने लगते हो कि कण कण में परमात्मा है, कण कण में परमात्मा का अंश आत्मा है, और आप अपने आत्मा के करीब जा रहे हो तो आत्मभाव बढ़ रहा है। तो जब आत्मभाव बढ़ता है तो दूसरों के लिए अंडरस्टैंडिंग, दूसरों का पॉइंट ऑफ व्यू समझना। नॉर्मली हम सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू बोलना चाहते हैं कि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू कुछ समझे, हमें कोई अंडरस्टैंड करे। बट मेडिटेशन से जब एक एक स्टेप आप शरीर भाव कम करके आत्म भाव में जाते हो, आत्म जागृति आपकी होने लगती है, तो आपको ये जो इम्पॉर्टेंट गुण है आत्मा का प्रेम, वो रियलाइज़ होने लगता है। तो आत्मा का जो नेक्स्ट लेवल है, आत्मा का जो नेक्स्ट गुण है, वो है सुख। अब ये जो सुख है, ये सांसारिक सुख सुविधा से बहुत अलग है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं खाना खाने बैठती हूँ, मेरा फेवरेट खाना है, हमें लगता है कि फेवरेट खाना खाने से मैं सुखी हो जाऊँगी, मैं खुश हो जाऊँगी, पर ऐसा नहीं है। ये डिपेंड करता है कि मेरा मेंटल स्टेट क्या है। जब हम मेंटल स्टेट की बात करते हैं, मतलब मेरा आत्मभाव क्या है। सपोज़ मैं खाना खाने बैठी हूँ, मेरा फेवरेट खाना है, मैं बहुत अच्छे होटल में खाना खाने बैठी हूँ, और उसी वक्त किसी फ्रेंड से मेरा झगड़ा हो जाता है, कुछ कहा सुनी हो जाती है, या बॉस मुझे चिल्ला देते हैं, तो क्या वही खाने में मुझे वो सुख मिलेगा, वो खुशी मुझे मिलेगी? नहीं मिलेगी। इसका मतलब मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जो चीज़ें हमें सुखी करती हैं, वो एक्चुअली सही नहीं है। जब हम आत्म सुख में रहते हैं, जब हम सच में सुखी, मन शांत होता है, पवित्र होता है, और हम अंदर से सुखी होते हैं, तब हमें किसी भी मटेरियलिस्टिक चीज़ में इतना फ़र्क नहीं पड़ता। थोड़ा कम ज़्यादा हम एडजस्ट कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम बहुत कुछ अच्छा हमारे साथ हुआ है और हम उस दिन बहुत खुश हैं, बहुत सुखी हैं, और उस दिन अगर खाने में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, दाल में नमक कम ज़्यादा हो जाता है, तो वी डोंट माइंड, हम कहते हैं चलो चलो चलता है, कभी कभी हो जाता है। पर जब हम ऑलरेडी एजिटेटेड होते हैं, डिस्टर्ब होते हैं, मन हमारा अशांत होता है, हम कहते हैं ना आज मन अशांत है, आज कोई बात नहीं करे, मतलब हम किसी को चांस भी नहीं देते। सारी मटेरियलिस्टिक चीज़ें हमें एम्प्टी लगने लगती है। क्यों? क्योंकि हमारा मन अशांत है। तो मेडिटेशन जब हम करते हैं और हमें एक एक चीज़ रियलाइज़ होने लगती है, हर गलती हमारी दिखने लगती है, हर चीज़ का रीज़न हमें पता चलने लगता है, तो हम जो सुख फील करते हैं वो होता है आत्मा का एक गुण, सुख।
उसको कभी भी डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता, उसको कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। इट इज़ परमानेंटली देयर। मटेरियलिस्टिक चीज़ों में आपके पास कम पैसे हो, ज़्यादा पैसे हो, अच्छा ड्रेस हो, अच्छा ड्रेस नहीं हो, हर चीज़ में यू फील हैप्पी, यू आर एट ब्लिस। आत्मा का नेक्स्ट गुण है आनंद। जब सुख वाला जो फीलिंग है, जो रियलाइजेशन है, वो ज़्यादा टाइम तक हम कायम रख पाते हैं मेडिटेशन के थ्रू, तो बहुत इजीली नेक्स्ट स्टेप आनंद में हम पहुंच जाते हैं। अब सुख और आनंद, आनंद मतलब सुख का एक अगला स्टेप, एक प्रमोशन हो गई हम कह सकते हैं आत्म भाव में आपके। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम जो भी सुख दुख की बात करते हैं, हम अपने इंद्रियों की बात करते हैं कि अच्छा सुना तो हम खुश हो जाते हैं, अच्छा नहीं सुना, कुछ बुरी बात सुनी तो हम दुखी हो जाते हैं, अच्छा खाया तो हम खुश रहते हैं, और ख़राब खाना खाया, टेस्टी खाना नहीं खाया तो हम दुखी हो जाते हैं। मतलब हमारी जो इंद्रियां हैं वो डिसाइड करती है कि हमारा मेंटल स्टेट क्या होगा। पर जब हम मेडिटेशन करके अपनी आत्म जागृति बढ़ाते जाते हैं तो बहुत इजीली हम इन इंद्रियों को कंट्रोल में ला सकते हैं। क्योंकि मेडिटेशन में हम क्या करते हैं, हम आंख बंद करके शांत बैठते हैं। मतलब हम कोई भी आंख, नाक, कान, मुंह कुछ भी यूज़ नहीं कर रहे, हम सब हर चीज़ को हमने स्टॉप करके रखा हुआ है। तो हम आत्म भाव में जाते हैं, हम इन इंद्रियों पे फोकस करना धीरे धीरे कम कर देते हैं। बहुत कम हमें फील होने लगता है, अगर किसी ने कुछ बुरा बोला, हमने किसी का कुछ बुरा सुना तो हम ध्यान नहीं देते। कुछ हमने खाने में कम ज़्यादा हुआ तो हमें ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। तो धीरे धीरे हमारा जो कंट्रोल है अपने इंद्रियों पे होना शुरू हो जाता है। और जब वो शुरू हो जाता है और जब हम पूरा कंट्रोल 100% कंट्रोल हम कर लेते हैं अपने इंद्रियों पे, तो हम उस पर डिपेंड नहीं रहते सुख और दुख के लिए। तो बिना अच्छा खाए, बिना ये रियलाइज़ किए कि खाना अच्छा है या बुरा है, वो हमारा पेट भर रहा है, ये चीज़ हमें हैप्पी करती है, ये चीज़ हमें आनंद देता है। तो आनंद इज़ अ स्टेट ऑफ माइंड जहाँ हमारे इंद्रियों का कोई रोल प्ले नहीं होता। दिस इज़ परमानेंट स्टेट ऑफ ब्लिस। और इसमें एक और चीज़ हो जाती है कि हम परफेक्शन के पीछे नहीं भागते। फॉर एग्ज़ाम्पल, बहुत बार हम खाना खाते हैं, हमें लगता है खाना ठीक ही होता है, पर हमें लगता है नहीं, इसमें थोड़ा सा ना नमक थोड़ा सा ज़्यादा है, नमक थोड़ा सा कम है, या इसको और ज़्यादा फ्राई करना चाहिए था, ये थोड़ा सा कच्चा है। तो इट इज़ एडिबल, हम खा सकते हैं, पेट हमारा भर सकता है, बट फॉर द वॉन्ट ऑफ परफेक्शन कि ये चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए, वो चीज़ को हमें एन्जॉय करने नहीं देती। जब हम कोई मूवी देखते हैं या किसी की बातें सुनते हैं या किसी को ऑब्जर्व करते हैं, किसी के बारे में सोचते हैं, तो हमें उनकी गलतियां दिखती हैं और हम चाहते हैं कि ये इंसान भी परफेक्ट हो जाए। तो ये परफेक्शन के पीछे भागने की वजह से हम आनंद, सुख का अनुभव नहीं कर पाते। तो ये परफेक्शन देखना, ये भी हम बंद कर देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम ये रियलाइज़ करने लगते हैं कि हर चीज़ का लाइफ में पर्पस है। परमात्मा सच में है, भगवान सच में है, और अगर उनकी मर्ज़ी से कुछ हो रहा है, अगर कोई हमें कुछ बोल के जाता है, कोई सुना के जाता है, कोई गुस्सा करके जाता है, कोई हमें प्यार करता है, कोई हमें प्यार नहीं करता, तो इसके पीछे भी एक सॉलिड रीज़न है। बिना रीज़न के भगवान हमसे बदला लेने नहीं बैठे हैं। ये सारी चीज़ें हमें रियलाइज़ होने लगती हैं। तो इसकी वजह से हमारा जो मेंटल स्टेट है वो एकदम पीस, शांत हो जाता है, जिसे हम कहते हैं कि हम आनंद के भाव में जी रहे हैं। यह आत्मा का गुण आनंद। आत्मा का अगला गुण है शक्ति। हम सबको पता है मेडिटेशन इज़ वेरी पावरफुल थिंग, मेडिटेशन से हमें पावर मिलता है। तो पावर किस तरह का मिलता है और मेडिटेशन से ही क्यों मिलता है? एक्चुअली कोई ना कोई पावर सब में होता है। हम कहते हैं ना कि इस इंसान में टॉलरेंस बहुत ज़्यादा है, तो टॉलरेंस क्या है? एक तरह की शक्ति है। अगर आप में पहले से है तो ठीक है, नहीं है तो मेडिटेशन से आप ये ला सकते हो। सिचुएशन फेस करने की शक्ति, ये भी एक शक्ति है। एक्चुअली 8 शक्तियाँ होती हैं। तो टॉलरेंस की शक्ति, फेस करने की शक्ति, एडजस्ट करने की शक्ति। कुछ लोग होते हैं जो एडजस्ट इजीली कर लेते हैं हर जगह पे, कुछ लोग जो होते हैं एडजस्ट नहीं कर पाते। तो ये जो अलग अलग शक्तियाँ हैं, जजमेंट की शक्ति, ये भी बहुत बड़ी शक्ति है। किसी किसी का प्रॉपर जजमेंट होता है कि कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ गलत है, हमें कब क्या बोलना है, कब चुप रहना है। तो ये सारा जजमेंट जो है, ऐसे बहुत सारी अलग अलग शक्तियाँ हैं। तो इन शक्तियों को आप पा सकते हैं अगर हम मेडिटेशन करते हैं। तो ये हमारा इवोल्यूशन है। शरीर भाव कम होके हमें एक स्पेशल पावर मिलते जाता है।
हमें पता चलता है कि इस वक्त हमें ये काम करना है या इस वक्त ये हमें काम नहीं करना है। मेडिटेशन इज़ अ वेरी पावरफुल थिंग, पर उसके लिए हमें जीवन माध्यम के अंदर समर्पण करना है। जब हम उनको पूरा समर्पण भाव से मेडिटेशन करते हैं, फुल एक्सेप्टेंस जोन में आते हैं, तब धीरे धीरे आत्मा का ये जो गुण है, शक्ति, ये भी आप रियलाइज़ करने लगते हो। आपको पता चलने लगता है कि आपका जजमेंट सही जा रहा है। आप फेस करने लगते हो, अपनी गलतियों को भी फेस करने लगते हो, और लाइफ जो आपके सामने अलग अलग सिचुएशंस देती है, किसी भी सिचुएशन में आप हारते नहीं हो, है ना। मेडिटेशन से आपको स्ट्रेंथ मिलती है। तो क्या स्ट्रेंथ मिलती है? डरने की, हारने की, एक डिप्रेशन में जाने की, अपने आप को गिल्ट फील करने की, ये सब सिचुएशंस को फेस करने की भी आपको ताकत मिलती है जब हम इस गुण, आत्मा का जो गुण है, शक्ति, उसको पा लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये जो सारे गुण मैंने बताए वो एक एक करके आपको मिलेंगे। पहले आप पवित्र हो जाओगे, फिर आप शांत हो जाओगे, फिर आप प्रेम करने लगोगे। थोड़ा थोड़ा हर चीज़ आप एक साथ ग्रो करने लगते हो। और जब आप ये रियलाइज़ करने लगते हो कि इनमें से हर चीज़, जो जो मेडिटेशन करते हैं ना, वो आप रियलाइज़ करोगे कि 100% ना सही, पर थोड़ा थोड़ा आप पवित्र भी होते जा रहे हो, आप शांत भी होते जा रहे हो, आप में प्रेम भी आ रहा है, अंडरस्टैंडिंग भी आ रही, आप थोड़ा सा आनंद, मतलब नॉट अफेक्टेड बाय द सराउंडिंग कंडीशंस, ये सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी आप में बढ़ती जा रही है। तो ये नॉलेज मिलना मतलब आत्मा का नेक्स्ट बहुत इम्पॉर्टेंट गुण, ज्ञान। ज्ञान जब हमें मिलता है तो हर कोई कहता है कि ज्ञान मतलब क्या, आत्मज्ञान मतलब क्या। आत्मज्ञान मतलब हम ये रियलाइज़ करना कि ये सारी चीज़ें हम अचीव करते जा रहे हैं, तो अभी रुकना नहीं है, अभी हमारा रास्ता सही है, हमने जो रास्ता चुना है वो सही है। तो जीवन माध्यम के अंडर में हम मेडिटेशन करते जाएंगे, हम रेगुलर मेडिटेशन करते जाएंगे, और ज़्यादा एक्सेप्टेंस जोन में हम जीते जाते हैं, क्योंकि हम रियलाइज़ करते जाते हैं कि ये जो तरीका है ये सही तरीका है, परमात्मा को एक्सेप्ट करने का तरीका है। जब मैं एक्सेप्ट करने की बात करती हूँ तो हमें, बहुत लोगों को लगता है कि हम सिचुएशंस क्यों एक्सेप्ट करें। सिचुएशंस इसलिए एक्सेप्ट करनी क्योंकि वो सिचुएशंस हमारे कर्मों की वजह से भगवान ने दी है हमें, और उन सिचुएशन से अगर आपको निकलना है, आपके कर्मों का लेखा जोखा जो है उससे अगर आपको निकलना है, तो सिर्फ और सिर्फ आत्म साक्षात्कार ही एक रास्ता है। जब हमें आत्म साक्षात्कार होता है तो हम शरीर भाव को कम फील करते हैं, हम आत्म भाव में जीते हैं। तो आत्म भाव में जीते हैं तो कर्म तो आत्मा के होते ही नहीं है, वो तो शरीर भाव के होते हैं, तो उसका इफेक्ट हम पे कम होने लगता है। और इसलिए कहते हैं कि मेडिटेशन से बहुत सारी मटेरियलिस्टिक चीज़ें, हमारा मेंटल स्टेट, हमारा इमोशनल स्टेट, हमारे रिलेशन, सब चीज़ इम्प्रूव होने लगती है। तो आत्मा के सातों गुणों को जानने के बाद आप ये रियलाइज़ करोगे कि मेडिटेशन से कैसे हम अपने जीने का तरीका बदलते हैं, कैसे हम अच्छे से जी सकते हैं, कैसे हम नेगेटिव चीज़ों से बच सकते हैं। हम नेगेटिविटी को दूर नहीं कर सकते, पर अगर हम आत्मा के करीब हों, अगर हम आत्मा भाव बढ़ाते जाएं, अगर ये सातों गुणों में से धीरे 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 हमें एक एक गुण आता जाए, तो सारी नेगेटिविटी, सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो हैं, अंडरस्टैंडिंग मतलब अंडरस्टैंड करना कि ये मेरे कर्मों का लेखा जोखा है, ये मुझे भोगना है। मिसअंडरस्टैंड करना मतलब सवाल करना कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, मैंने ऐसे क्या किया, मैं तो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता। ये अलग अलग तरह के सवाल करना। कुछ लोग भगवान को ब्लेम करते हैं कि भगवान है या नहीं है, भगवान है तो वो क्या कर रहे हैं। तो ये अलग अलग मिसअंडरस्टैंडिंग्स आपकी कम होने लगती है, आपको आपके सवालों का सारा जवाब मिलने लगता है। तो हम कहते हैं कि वी आर इम्प्रूविंग। और जब हम अच्छी तरह से जीते हैं, जब हम फुल एनर्जी से जीते हैं, जब हम फुल पॉजिटिविटी से जीते हैं, तो हम जो भी काम करेंगे वो तो परफेक्ट ही होगा। तो मेडिटेशन करना मतलब ये नहीं है कि संसार छोड़ के जाना। आत्मभाव में आना मतलब ये नहीं है कि फिर हम काम कैसे करेंगे, शरीर नहीं रहेंगे तो आत्मा रहेंगे। तो आत्मभाव से किया हुआ हर काम 100% सक्सेस की गारंटी देता है, क्योंकि वह शरीर के विकारों से, नेगेटिविटी से पूरा अलग हो चुका है। तो गुरु शक्तियों से यही प्रार्थना है कि आत्मा के सारे गुण आप सब में धीरे धीरे आते जाएं। आप लोग रोज़ मेडिटेशन करें, पूरा आत्मभाव में जीने की कोशिश करें। आप सबको स्वामी जी का खूब खूब आशीर्वाद। जय बाबा स्वामी।